नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे अपने अपकमिंग एग्जाम सीजीएल मेंस 2020 के लिए। आपको पता है कि आपका एग्जाम जनवरी लास्ट में शेड्यूल्ड है, ज़्यादा टाइम आपके पास बचा नहीं है, तो इस टाइम को यूटिलाइज कैसे करा जाए उसी पे डेडिकेटेड है ये वीडियो। देखो, सबसे पहले मैं उन लोगों को जो पहली बार मेंस देंगे या जिन्होंने मेंस को अभी अच्छे से एनालाइज नहीं किया, उनका दूसरा मेंस हो सकता है, तीसरा मेंस हो सकता है, उनको मैं बता दूं कि आपका जो मेंस होता है वो 70 to 80% प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही होते हैं। अब वो सीजीएल एग्जाम का हो, सीएचएसएल एग्जाम का हो, सीपीओ का हो, सीजीएल मेंस का हो, किसी भी एसएससी एग्जाम का हो सकता है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है। दूसरी चीज, जो बाकी 20% क्वेश्चन होते हैं वो भी कोई रॉकेट साइंस नहीं होता, वो भी आपके सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं। थोड़ा सा हो सकता है दो चीजें निकालने को दे दी जाए, लाइक पिछले क्वेश्चन में पिछले साल पूछा गया था कि केवल वॉल्यूम निकालना है, इस बार टोटल सरफेस एरिया वॉल्यूम का रेशियो पूछ लिया जाए। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आपको कौन कौन से प्रीवियस ईयर्स करने हैं, किस तरह से करने हैं, और मैं इन 50 दिनों में बस आपके 3 घंटे डिमांड कर रहा हूं, यानी कि आपको 50 या 150 घंटे डेडिकेट करने, और आपका पूरा प्रीवियस ईयर पेपर भी हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा, और आपकी जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इसमें मैं आपको दिखा दूंगा इस वीडियो में कि कितने कौन कौन से ईयर का पेपर करना है, कौन कौन से एग्जाम का करना है, टोटल कितने क्वेश्चंस हो रहे हैं मैथ्स के, टोटल कितने क्वेश्चंस हो रहे हैं अंग्रेजी के, कितना टाइम डेडिकेट करना है किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, यानी कि मैथ्स को कितना डेडिकेट करना है पर डे, इंग्लिश को प्रीवियस ईयर के लिए, और फिर फ्रेश मार्क्स कितने देने हैं। ये सारी चीजें इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को ज्यादा लंबी न करते हुए चलिए आपको सीधे ले चलता हूं आपकी स्क्रीन पे, और फिर वहां पे सारी डिटेल में बात करते हैं। इस वीडियो में हम बस प्रीवियस ईयर ओरिएंटेड बात करने वाले हैं, क्योंकि आपका सिलेक्शन उसी चीज़ से होना है, यानी बेस्ट सोर्स आपके किसी भी एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर होता है। उससे आपको ये भी पता चलता है कि एग्जाम का लेवल क्या रहता है, और चूंकि एसएससी में क्वेश्चंस उसी तरह से आते हैं, 80% क्वेश्चंस जैसा कि मैंने बताया कि या तो प्रीवियस ईयर्स से होते हैं डिट्टो, या डिजिट चेंज करके होते हैं, और या फिर सेम कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। जैसे पिछले साल में अगर मान लो कि केवल वॉल्यूम निकालने को पूछा गया था, तो इस साल वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया का रेशियो इस तरह से चेंज करते हैं। मैं आपके केवल 150 घंटे मांग रहा हूँ 50 दिन में, यानी कि डेली के 3 घंटे, और इन डेली के 3 घंटों में आपका मैं प्रीवियस ईयर पूरा कवर करवा दूंगा, जिसमें आपको मतलब मैं जो बता रहा हूँ इतना ही करना है, आपका प्रीवियस ईयर पूरा कवर हो जाएगा, और आप अच्छे से रोड मैप आपके लिए मैंने बना के तब ये वीडियो रिकॉर्ड करी है, ताकि आप जो केवल प्रीवियस ईयर करने में 8-8 घंटे दे रहे हैं उस तरह से नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो टेबल दिख रही है ये कुछ नहीं है, ये आपको जो रोड मैप मैंने बनाया है उसके लिए है। इसमें मैंने आपको 4 साल का टारगेट दिया है, 2017, 2018, 2019 और 2020। 2018 से आपको पता है टीसीएस ने एग्जाम करवाना शुरू करा था, थोड़ा कैलकुलेटिव पेपर का नाम देके। तो 2018 से लेके 20 तक सीजीएल प्री, सीएचएसएल प्री, सीपीओ प्री और सीजीएल मेंस के सारे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, अब बात करें 2017 की, तो जिसके नाम पे तमाम कोर्स बेच लिए गए उसके मेंस में 6 शिफ्ट टोटल हुई थी, वो 6 शिफ्ट करने हैं। यानी आप अगर देखें तो सीजीएल टियर 1 की 20-19 मतलब 2018, 2019, 2020 मिला के 60 शिफ्ट हो रही है, सीएचएसएल की 90+ शिफ्ट हो रही है, सीपीओ की 25 शिफ्ट हो रही है प्री की, और अगर मैं सीजीएल मेंस की बात करूं तो टोटल 12 शिफ्ट हो रही है 3 सालों के मेंस मिला के। अगर मैं बात करूं मैथ्स के कुल क्वेश्चन बन रहे हैं, आपको पता है सीजीएल प्री में 25, सीएचएसएल प्री में 25, सीपीओ में 50 और सीजीएल मेंस में 100 क्वेश्चन होते हैं। तो नंबर ऑफ मैथ्स क्वेश्चन हो गए 1500 सीजीएल प्री के, 2250 सीएचएसएल प्री के, 1250 आपके सीपीओ प्री के, और सीजीएल मेंस के 1200 क्वेश्चन। इंग्लिश में आपको पता है कि बाकी सब में सेम रहता है, बस सीजीएल मेंस में 200 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको पता है कि 2400 मेंस के क्वेश्चंस हो गए, और सीपीओ मेंस भी मैंने ऐड कर दिया है, क्योंकि सीपीओ का 18, 19 और 20 का मेंस भी हुआ है, तो वो क्वेश्चंस भी कर लीजिएगा। ठीक है, अब अगर आप देखें तो टोटल क्वेश्चंस हो रहे हैं मैथ्स के 1500 सीजीएल के, 2250 सीएचएसएल के, 1250 सीपीओ के और 1200 मेंस के मिला के 6200। आपको पता होगा लगभग 2000 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कॉमन मिल जाएंगे आपको, यानी कि सेम क्वेश्चंस मिल जाएंगे। वही क्वेश्चन सीजीएल में भी आया है, सीएचएसएल में भी आया है, सीपीओ में भी, या किसी और में, यानी मिक्स क्वेश्चन मिला के, यानी आपको फ्रेश क्वेश्चंस 6200 में से 2000 तो कॉमन रह जाएंगे। ऐसे इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में ज़्यादा रिपीट होते हैं क्योंकि वोकैब वगैरह सेक्शन होते हैं, तो 8000 में 3 क्वेश्चन मान लो 3000 क्वेश्चंस आपके कॉमन होंगे। तो आपके टोटल सेफ क्वेश्चंस बन रहे हैं कि 4200 आपके मैथ्स के फ्रेश क्वेश्चंस बन रहे हैं, और इंग्लिश के 5000 क्वेश्चन बन रहे हैं। मैथ के 4200 में से मैं नहीं कहता कि सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल के होंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपको स्पीड भी तो बढ़ाना है। अब आते हैं कि कैसे इसको करेंगे।
अच्छा, मैंने एक चीज़ नहीं बताई कि जो मैंने ग्रीन कलर में कर रखा है, ग्रीन कलर में आपको सबकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, लाइक सीजीएल 2020 टीयर 1 के 21 सॉल्व पेपर, सीएचएसएल 2020 टीयर 1 के 36 सॉल्व पेपर, सीपीओ के शिफ्ट वाइज सॉल्व पेपर्स, ऐसे 19 के जो ग्रीन कलर में कर रखे हैं, इसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अगर आपको किसी भी पेपर को ऐसे करना है कि आपको साथ में सॉल्यूशंस भी देखते रहने, तो उसकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप उस पर क्लिक करके उस ईयर का सॉल्यूशन देख सकते हैं। मैंने कहा 4200 मैथ्स क्वेश्चन, मैं उसको 4500 मान ले रहा हूँ कि 4500 मैथ्स के फ्रेश क्वेश्चंस बन रहे हैं और 5000 इंग्लिश के फ्रेश क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो यानी आपको टोटल 9500 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं इन 50 डेज में। वैसे तो 190 क्वेश्चन पर डे पढ़ रहा है, यानी कि 100 अंग्रेजी का और 90 मैथ्स का, लेकिन आपको पता है 50 दिन है मैथ्स के। अगर आप डेली 90 से 100 क्वेश्चन करोगे, और आपको पता है मेंस में 100 क्वेश्चन करने के लिए कितना टाइम दिया जाता है, 2 घंटे का। एग्जाम में आपके 2 घंटे का टाइम होता है, यानी कि 90 से 100 क्वेश्चन आप जब करोगे तो 2 घंटे का टाइमर लगा के करोगे। टाइमर लगाने से क्या होगा, आपकी स्पीड जो आप कर रहे हो, कैलकुलेशन स्पीड नहीं सही है। आप अगर अपने माइंड को ये कहोगे कि भैया 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करके देना है, तो वो तेज काम करेगा। और अगर आराम से चाय की चुस्कियां लेते हुए करोगे तो 4 घंटे में करेगा, और फिर आप वहाँ एग्जाम में जाके दक जाओगे, आपकी स्पीड स्लो ही रह जाएगी। स्पीड ऐसे नहीं जादू टोने से नहीं बढ़ेगी, प्रैक्टिस से ही बढ़ेगी। तो 2 घंटे का टाइमर लगा के आपको मैथमेटिक्स के 90 से 100 क्वेश्चन करने, वो किसी भी टॉपिक के हों, वो ज्योमेट्री का हो, आप मैं इसी वजह से कहूँगा कि मिक्स्ड प्रैक्टिस करो। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में वीकनेस है, यानी किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक की मैंने प्रीवियस ईयर को सॉल्व करवा दिया है टॉपिक वाइज भी, तो आप ऐसे भी देख सकते हो या खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अगर ऐसे प्रैक्टिस करोगे, आप प्रीवियस ईयर करते करते आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी हो जाएगी। मान लो कोई टॉपिक में आपको डाउट है, तो उसके 100 क्वेश्चन करोगे, 100 तरह की चीज़ें मिलेंगी, तो उससे आपका क्लियर हो जाएगा। तीसरी चीज, आप मेंस के क्वेश्चंस को जब अटैक करोगे और तड़ाक अच्छे क्वेश्चन सीजीएल 17 के, जिसके नाम पे कोर्स तमाम सारे बेचे गए थे कि बड़ा हुआ बनाया था, वो सारे क्वेश्चंस होंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट हो जाएगा। तो इससे आपकी लगभग सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी, स्पीड भी बढ़ जाएगी, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी हो जाएगी और कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। इंग्लिश के डेली 100 से 120 क्वेश्चन करने हैं एक ही घंटे में, क्योंकि आपको पता है 2 घंटे में वहाँ पे 200 क्वेश्चन करने होते हैं। तो यहाँ पे आपको 100 से 120 क्वेश्चन करने, यानी अगर आप प्री के सीजीएल के कर रहे हैं तो 4 सेट डेली मार दो, सीएचएसएल 4 सेट डेली मार दो, सीपीओ के कर रहे हैं 2 सेट डेली मार दो। ऐसे करना है आपको, और ओकैब को रिवाइज करते रहना। प्रीवियस ईयर की ओकैब की जो बुक ले रखी है आपने, वो रिवाइज करते रहना। लाइक ब्लैक बुक मुझे लगती है अभी बेस्ट है जो मैंने देखी है, तो ब्लैक बुक भी ले सकते हो अगर आपने ली है। अदरवाइज जो आपके पास ओकैब की एसपी बक्सी या जो भी बुक है वही रिवाइज करते रहो। यहाँ पे किस ऑर्डर में आपको करना है ये भी मैंने बताया। अब आपको ये लगेगा कि ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि आपको पता होगा कि कई सारे लोग प्रीवियस ईयर करते करते ऊब जाएंगे। तो आप लेटेस्ट से शुरू करो, यानी 2020 से, फिर 19, फिर 18, फिर 17। और अगर आपको लगता है कि आप इतना कम समय में, आप 3 घंटे के बजाय 4 घंटे डिवोट कर पा रहे हो, तो आपका कम समय में हो जाएगा, तो आप 16 का भी कर लेना। लेकिन ज़्यादा, या फिर आप 2020 के और जैसे फेज 8 का एग्जाम हुआ था उसके भी कर सकते हो। ठीक है, स्टेनो की इंग्लिश कर सकते हो। तो आप 2020 से शुरू करके 2017 तक जाना है। मैं कहूँगा कि टीसीएस के ही क्वेश्चंस पे फोकस्ड रहें। बाकी 2011 से लेकर 18 तक मैंने मेंस, 19 तक मैंने मेंस को टॉपिक वाइज सॉल्व करवा रखा है। ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन, ट्रिगो, अलजेब्रा, सारे टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, परसेंटेज, सारे टॉपिक, तो वो भी आप देख सकते हो। उसमें 2011 से 18 तक करवा रखा है। ठीक है, अब बात आ जाती है कि मॉक्स कितने थे। तो मैं यही कह रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर से ही सारे मॉक्स क्वेश्चन उठाते हैं, चाहे वो अब IBACIO का क्वेश्चन उठा लें, या SBI क्लर्क का उठा लें, SBI PO का उठा लें, या FCAT का उठा लें, या CDS का उठा लें, उठाते प्रीवियस ईयर से हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक वाले तो उतना भी एफर्ट नहीं डालते। वो क्या काम करते हैं, सीजीएल के ही क्वेश्चन, CHSL के यानी SSC एग्जाम्स के ही क्वेश्चंस को उठा के मर्ज करके CPO, CHSL, CGL मिला के सीजीएल का मेंस का पेपर तैयार कर देते हैं। तो आप जब प्रीवियस ईयर करोगे, प्रीवियस ईयर करने के बाद आपका मॉक में स्कोर भी अच्छा आएगा जब फ्रेश मॉक्स दोगे, क्योंकि उसमें 30 to 40% क्वेश्चन तो वही होंगे जो आपने अभी कल करे होंगे। तो उससे आपका स्कोर भी बूस्ट होगा और साथ साथ कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा कि भैया मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो 30 फ्रेश मॉक्स एटलीस्ट मैथ्स के दे लो और 30 इंग्लिश के। अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा दे सकते हो तो मैथ्स के मैं कहूँगा कि 50 भी दे सकते हो। जिनकी तैयारी अच्छी है वो 50 मॉक भी दे सकते हैं। 3 घंटे वो आप अगर डेली के 1 मॉक दोगे तो 2 घंटे क्या हो गया मैथ्स के मॉक में और 2 घंटे इंग्लिश के मॉक में, तो आपका 7 घंटे हो गया। और मान लो 1 से 1.5 घंटे एनालाइज करने में, तो 8-9 घंटे अगर आप डेली मेंस के लिए 40-50 दिन दे सकते हो तो आपका सिलेक्शन भी ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, तो आपको बस इतना करना है और इतने के बाद अगर सिलेक्शन नहीं होता तो जब रिजल्ट आएगा उसके बाद मुझसे मिल लेना। ठीक है, बस इसको
आपको 3 गुणे 50 यानी 150 घंटे डिवोट करने ही करने हैं। और प्रीवियस ईयर के आपके कितने 9500 यानी 10,000 क्वेश्चन 150 घंटे में कोई करवा दे तो बहुत बड़ी बात होगी। और मैं ये वीडियो बहुत लोगों को ये चीज़ें पता भी होंगी, ये बताने के पीछे फ़ायदा ये होगा कि जो फ्रेशर्स हैं उनको समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें। आपने पूरी वीडियो देख ली हो और आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको PDF सारे पेपर्स जो मैंने बताए वो अपलोड कर दूंगा आज ही, बाईलिंगुअल यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। तो आप लोग जाके टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वो PDFs यूज कर सकते हैं, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, उसी से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको कोई बुक्स लेनी है प्रीवियस ईयर की तो वो भी ले सकते हैं। आपको जो लगता है कि प्रीवियस ईयर पे ओरिएंटेड बुक है यानी प्रीवियस ईयर के चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज, वो आप वैसे भी ले सकते हैं। ठीक है, मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, आप जाके दुकान पे किसी सर्च कर सकते हैं या ऑनलाइन भी मिल जाएगी। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल पे बहुत ज़्यादा यूजफुल कंटेंट आपको मिल जाएंगे और बहुत सारे अभी आने वाले हैं।